स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास के अंदर हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। तो इसके अंदर आपको एक दे रखा है वर्ग अंतराल और f दे रखा है। ठीक है, ये सारणी बना रखी है। तो पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं, खड़ी सारणी बना लेते हैं। जो सारणी बना रखी थी उसका मैंने व्यवस्थित रूप से खड़ी सारणी बना ली। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? वर्ग अंतराल f x और fx। ये आपको 2 दे रखे हैं। तो x निकालना यानी वर्ग चिन्ह, तो कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को जोड़ना है, 0 + 2 तो कितने हो गए? 2। और हमेशा 2 का भाग देना है, तो 2 एकम 2। 2 + 4 कितने हो गए? 6/2 तो कितने हो गए यहाँ पे? 3। 4 और 6 हो गए 10/2। 5। 6 और 8 कितने हो गए? 14 हो गए ना, बटा 2। तो यहाँ पे आ जाएंगे 7। 8 और 10 18, 2 का भाग देंगे तो 9 बार। 10 और 12 22 हो गए, 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार। 12 और 14 कितने हो गए? 26 हो गए, यानी 26 हो गए। 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 है। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। अब f और x को गुणा करना है। f क्या है? 1 2 1 5 6 2 और 3। ये मैंने क्या लिख लिया? f लिख लिया। अब इसको किससे गुणा करना है? इसको गुणा करना है x से, जो अभी आपने ज्ञात किया है। x क्या आया था? 1 3 5 7 9 11 13। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, 13 को 3 से करेंगे तो 39। ठीक है, ये मैंने गुणा कर दिया इन सब को। फिर आपको करना है सिग्मा एफ। कितना है टोटल सिग्मा एफ? 1 2 3 4 और 6 10, 10 और 5 15 और ये 5 हो गए 20। और सिग्मा एफ एक्स, इन सब का योग 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 हो गए 31 और 1 32, 32 का 2 हासिल के 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13, 13 और 3 16 हो गए, 162 हो गया। फिर माध्य का सूत्र लगाना है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 162 बटा सिग्मा एफ 20। और जब आप 162 में 20 का भाग दोगे तो आएगा 8.1। कितना उत्तर आएगा? 8.1, यानी 8.1 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो।